प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज रात के समय हम परमेश्वर के वचनों को घोषणा करेंगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में हम अपने जीवन में यदि हम परमेश्वर के वचनों की घोषणा करते हैं, अपने जीवनों में हम चमत्कारों को प्राप्त करते हैं, हम बदलाव को प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने जीवनों में बदलाव को देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवनों में चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो मेरे पीछे जो है वचनों को बोलना आरंभ करें, घोषणा करना आरंभ करें। आप अपने जीवनों में देखेंगे किस स्थिति से आपके जीवन बदल रहा है। आज तक जो नहीं वो आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। भजन की किताब 119 अध्याय उसका 62 पद कहता है, आधी रात को मैं तेरे धर्म में नियमों के कारण तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, हमें परमेश्वर के धर्म में नियमों के कारण यदि आधी रात को भी उठना पड़े, हमें उठकर धन्यवाद देने की जरूरत है। आज आप देखेंगे कि किस रीति से आप परमेश्वर के वचनों का प्रोक्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे, अपने जीवन में आशीषों की वर्षा को होता हुआ महसूस करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 42 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, तो अभी दिन को यह अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। अपने हमारे दिन के समय में परमेश्वर अपनी शक्ति और करुणा को प्रकट करता है। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से हमें बचाता है, हमारी सुरक्षा करता है, अपनी करुणा हमें देता है। इसलिए हमें रात के समय गीत गाकर अर्थात भजन गाकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हमें कई बार हम देखते हैं अपने जीवनों में डर और भय को हम महसूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात्रि के समय डरते रहते हैं, अनेक प्रकार के खतरे से, अनेक प्रकार की विपत्तियों से, अनेक प्रकार के अंधकार की शक्तियों से उनके अंदर जो है वो डर पैदा हो जाता है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 91 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन कूदता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि न रात के हमें भय से हमें डर लगेगा और ना ही उस तीर से जो दिन कूदता है। हम किसी चीज से नहीं डरेंगे यदि हम प्रभु के वचनों को अपने जीवनों में रखे हुए हैं। देखते हैं प्रभु हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, वो हमें शक्ति और बल को देने वाला परमेश्वर है। दूसरा तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसका 7 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने हमें डर की आत्मा दी ही नहीं है, इससे हम क्यों डरे। आपको बोलना है, डर मेरे जीवन से दूर हो जाए, क्योंकि खुदा ने मेरे जीवन में डर की आत्मा नहीं दी है। मुझे सामर्थ की आत्मा मुझे मिली है, मुझे शक्ति की आत्मा मिली, मुझे बल की आत्मा मिली है। मैं संयम रखूंगा, मैं प्रेम रखूंगा खुदा से, जिसने मुझे डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दे रखी है। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन की किताब 3 अध्याय उसका 24 पद में कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हम देखे हैं प्रियो, कई लोग नींद से सो नहीं पाते, अनिद्रा की प्रॉब्लम आती है, रात भर जागे रहते हैं, बेचैनी रहती है, उनको आंखों में नींद नहीं रहती, आंख बंद करते परंतु नींद नहीं रहती है। परंतु परमेश्वर हमें सुख की नींद प्रदान करने वाला प्रभु है, वो हमें अच्छी भरपूर नींद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यदि आप प्रभु के वचनों पर बने रहेंगे तो निश्चय प्रभु हमें नींद से या सुख की नींद प्रदान करता है। हमेशा सुख की नींदों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 13 पद कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अतः शक्ति और बल और सामर्थ को देने वाला हमारा खुदावंद है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सोच कर आपको नींद नहीं आ रही है, यदि बेचैनी में है, तो आप बोलिए कि मुझे सामर्थ देने वाला मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे सामर्थ दे रखा है, मुझे दे दिया है, और मैं इसके द्वारा, इस सामर्थ, इस शक्ति के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ। कई प्रकार से हम देखते हैं शत्रु की, कई प्रकार की सेनाएं, कई प्रकार की शत्रु जो है आपके ऊपर अटैक्स करते हैं, बहुत सारे अंधकार की शक्तियां अटैक्स करती हैं। तो उसमें प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब 59 अध्याय उसका 19 पद कहता है, 59 अध्याय उसका 19 पद कहता है, जब शत्रु महानदी की तरह तुझ पर चढ़ाई करे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। तो हमारा परमेश्वर सारे लोगों के विरुद्ध में झंडा
इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आराम की नींद को सोइए, क्योंकि भजन की किताब 91वें अध्याय उसका पहला और दूसरा पद कहता है, जो भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं हवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जो भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो भी परमेश्वर के परम प्रधान के अर्थात खुदा के छाए हुए स्थान में बैठते हैं, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। अर्थात वो खुदा उन्हें अपनी छाव में, अपनी शरण में, अपने गढ़ में सुरक्षा को प्रदान करता है। इसलिए आपको जय जयकार के साथ कहना है, मेरा खुदा मुझे बचाने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यकीन मानिए प्रियो, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के कुछ षड्यंत्र किए जा रहे दुश्मनों के द्वारा, कोई नालिश की जा रही है दुश्मनों के द्वारा, कोई भी ऐसी है जो कोई हथियार लगाने की आप पर कोशिश कर रहा था, आप पर चढ़ाई कर, आप पर बुरे बुरे चीजों के द्वारा योजनाओं को बना रहा है, पर वो सारी चीजें विफल हो जाएगी। प्रभु का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसका 17 पद कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाया जाए कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तुम जीत जाओगे। यहोवा की यही वाणी है, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, परंतु खुदा की, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, वो पिता की वाणी है। वह जो है कि जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाया जाए कोई किसी को भी सफल होने नहीं देगा वो, और वो क्योंकि आप उस पर भरोसा रखने वाले हैं, और इसलिए आप पर मुद्दे होकर के यदि कोई नालिश भी करे तब भी आप जीत को हासिल करेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको जीत के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर आपको जीत देगा। हालेलुया। आप हमेशा विजय के उत्सव में चलने वाले होंगे। कई बार हम देखते हैं कि कई प्रकार के जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियां लोगों के जीवन में काम करती, संदेह स्थान में इस रात के समय ही कई प्रकार की अंधकार की शक्तियां कार्य करती है। परंतु प्रभु का वचन कहता है, गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 23 पद कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इसराइल पर कोई भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। याकूब और इसराइल पर अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हम देखते हैं इस वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में जादू टोने तंत्र मंत्र की शक्तियों की तरह विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई मंत्र नहीं चलेगा, उन पर नहीं चलेगा जो परमेश्वर खुदा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उस सर्वशक्तिमान के विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके छाए हुए स्थान में बैठने वाले लोग हैं, उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं, उसकी शरण में आने वाले लोग हैं। उस पर कोई भी अंधकार की शक्तियों का राज्य नहीं होगा, कोई भी अंधकार की शक्ति उस पर कार्य नहीं कर पाएगी। हालेलुया। हमने देखा कि इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को आशीषित करे, आप लोगों को आशीषित करे। इन वचनों के पढ़ने और सुनने के द्वारा आप बहुत ऐसे अपने जीवनों में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस समय इस घड़ी प्रभु आपके चरणों के निकट आती है। प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते जो इन वचनों को प्रभु प्रोक्लेम कर रहे हैं, अपने जीवनों में घोषणा कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर घोषणा करने के द्वारा अपने जीवनों में प्रभु तमाम प्रकार की आशीषों को प्राप्त करे, चमत्कारों को प्राप्त करे, अपने जीवन में बदलाव को प्राप्त करे प्रभु, ताकि वो कह सके खुदा का वचन निश्चय प्रबल है, वो दोधारी तलवार से भी चौका है। प्रभु का वचन हथौड़ा है जो शत्रु को पूरी चूर चूर करता है। उस पर प्रभु का वचन ऐसे सामर्थ्य है जो मेरे जीवन में काम करता है। प्रभु का वचन मुझे धोता है, प्रभु का वचन मुझे संभालता है, प्रभु का वचन ने मुझे शिक्षा दी है। इस प्रकार का प्रभु वचन के बोलने के लिए, इन सब मन को तैयार करने के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु। हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते इस रात्रि में प्रभु, आप ही प्रभु उनके रक्षक हैं प्रभु, सुरक्षा का गार्ड है प्रभु। आप अपनी शरण में उन्हें रखे प्रभु, अपने गढ़ में सुरक्षा प्रदान करे प्रभु, अपने दूतों की नियुक्तियां करे प्रभु परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु इस रात्रि के समय स्वस्थ और सुरक्षित रहे, और प्रभु आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी सुरक्षा को प्राप्त करे। इसी प्रार्थना आपने प्रार्थना सुनी, ग्रहण किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। इसे वचनों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहे। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष देगा। आमीन। यदि आप प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना चाहते हैं तो भी आपको अवसर है कि आप प्रभु के लिए बीज बोएं। प्रभु आपके हाथों के कार्य को आशीषित करें।